Hello बच्चों, let's see the question. The question says that D and E are respectively the midpoints of the sides AB and AC of a triangle ABC, and BC is equal to 6 centimeter. If DE is parallel to BC, then the length of DE in centimeter is. तो यहाँ से हमको क्या बोला है, देखो D एंड E जो है हमारे पास रेस्पेक्टिवली जो है मिड पॉइंट्स है AB और AC साइड्स के. ट्राइंगल हमारे पास ABC है. BC की जो लेंथ है वो हमको 6 सेंटीमीटर गिवन है. तो अगर DE और BC पैरेलल हैं तो हमको बताना है कि लेंथ ऑफ DE क्या होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देख सकते हैं. की कॉन्सेप्ट क्या होगा? सो की कॉन्सेप्ट इज, हम यहाँ पे यूज करेंगे ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का. ए सिमिलैरिटी इसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. तो ए सिमिलैरिटी क्या बोलती है, देखो, इफ टू एंगल्स टू एंगल्स ऑफ any two triangles are equal, then the triangles are similar. ये हमारे पास ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोलता है. तो इसकी हेल्प से हम इसको आगे डील करेंगे इस क्वेश्चन को. तो देखिए यहाँ से हमारे पास में हमने एक ट्राइंगल बनाया. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ये हमने ए बी सी ट्राइंगल बनाया. अब देखिए यहाँ पे ए बी जो है उसके ऊपर जो है हमारे पास मिड पॉइंट डी है, और इसके ऊपर हमारे पास मिड पॉइंट क्या है, सी. कितना है, ई है. डी और ई हमारे पास हो गए, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया. अब ये वाली जो डीई लाइन है वो किसके पैरेलल है? दिस इज पैरेलल टू बीसी. ये हमारे पास होगा. अब ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास में, और BC इज इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर. BC हमको 6 सेंटीमीटर गिवन है और हमको फाइंड आउट करना है DE कितना होगा. तो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले ट्राइंगल्स कंसिडर किए. सो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल कंसिडर किया इन ट्राइंगल ABC, एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ADE. इन दोनों को हमने कंसिडर किया. तो सबसे पहले हम एंगल बोल सकते हैं ए जो एंगल है वो दोनों में क्या है, कॉमन है. तो कॉमन एंगल हम यहाँ से बोल सकते हैं इसको कॉमन एंगल. अब इसी तरीके से हमारे पास जो DE जो है वो पैरेलल है BC के. तो हम यहाँ पे एंगल ADE जो है उसको हम इक्वल बोल सकते हैं. किसके इक्वल बोल सकते हैं? एंगल ABC के इक्वल बोल सकते हैं. और ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो यहाँ से हमने इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल दिया, ये बना दिया. तो यहाँ से अब हम बोल सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये जो हमारे पास ABC और ADE है ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे. तो ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, यहाँ से हो जाएगा ADE. तो ये हमारे पास ADE हो जाएगा. तो ये हमारे पास बनेगा. अब देखिए यहाँ से अगर सिमिलर हो गए तो हम बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होगा, हमारे पास इक्वल होगा. तो यहाँ से हमने बोला AD अपॉन DE. सो AD अपॉन, यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट AB. सो AD अपॉन AB ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए हमारे पास DE अपॉन BC के. तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, DE अपॉन BC के इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ से हमारे पास AD जो है वो तो हमारे पास कितना है, AD तो AD हमारे पास AD ही है, एंड जो AB है वो AD का डबल है क्योंकि ये मिड पॉइंट है. तो AD, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2AD लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू DE जो हमको फाइंड आउट करना है, एंड BC जो है हमको कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर गिवन है. तो यहाँ पे 6 रिप्लेस कर सकते हैं. सो AD से AD कैंसिल आउट हो गया. हाफ इज इक्वल टू कितना आ गया, DE अपॉन 6 आ गया. सो DE विल बी इक्वल टू 6/3 विच विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 6/2 विच विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ओके, सो यहाँ पे ये हमारे पास बनेगा. सो हम बोल सकते हैं यहाँ से B ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक. थैंक यू.